पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार हारेगा, उसका नाम होगा सम्मानित विधायक अरुण शंकर जी। वो तो डर है एक आरोप, अभी कई आरोप लगेंगे। हो सकता है हमारी हत्या ही हो जाए, हो सकता है हमको जेल में भी बंद करा दिया जाए, हो सकता है कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे। तो इसीलिए जनता दिग्भ्रमित नहीं होगा। जनता मन बना लिया है कि ऐसे विधायक को हटाना है जिसके अस्पताल में सांप काटने के बाद दवा नहीं हो, मृत परिवार से मिलता नहीं हो। पहले तो इस क्षेत्र में आए तो पता चला कि वर्तमान विधायक नदारद है, कोई बता रहे हैं कि लापता है, कोई बता रहा है कि 5 साल में पहली बार अब चुनाव का समय आएगा तो चेहरा देखेंगे। तो मूल समस्या है, आम जन चाहता है कि जो जनप्रतिनिधि है वो हमसे डायरेक्ट जुड़ाव करे। जनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी जाति पाति वर्ग धर्म किसी भी प्रकार के भेदभाव सारे चीजों को भुलाकर एक बार खजौली के आम गरीब किसान मजदूर दलित शोषित व्यापारी बंधुओं को लिए उनके मान सम्मान के लिए 11 तारीख को 2 नंबर पर लालटेन छाप पर बटन दबाना है कि प्रखंड में जिस प्रकार से दाखिल खारिज के नाम पर आवासीय जातीय के नाम पर जिस प्रकार से अस्पताल की हालत बद से बदतर है, यह सब समस्याएं हैं। आम जनों का कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। इसी अभी हमारे साथ ब्रज किशोर जी हैं, लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। अभी रसीदपुर पंचायत बेता पंचायत में भ्रमण किया है और लगातार भ्रमण में लगे हुए हैं। यहाँ की जन समस्या क्या है, विशेष भैया से बात करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ मुख्य समस्या क्या है, लोग क्या बता रहे हैं, यहाँ विशेष भैया से बात करने को। भैया सबसे पहले स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भैया 2 दिन से लगातार आप इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, मतलब बेता पंचायत रसीदपुर पंचायत में क्या यहाँ मुख्य समस्या क्या समझ आ रहा है? निश्चित रूप से सबसे पहले तो इस क्षेत्र में आए तो पता चला कि वर्तमान विधायक नदारद है, कोई बता रहे हैं कि लापता है, कोई बता रहा है कि 5 साल में पहली बार अब चुनाव का समय आएगा तो चेहरा देखेंगे। तो मूल समस्या है, आम जन चाहता है कि जो जनप्रतिनिधि है वो हमसे डायरेक्ट जुड़ाव करे। तो निश्चित रूप से प्रमुख समस्याएं का समाधान तब होगा जब जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जनताओं से संवाद करेगा। तो सबसे बड़ी बात तो संवादहीनता है। दूसरी जो यहाँ का मूल समस्या है, सामने में आया कि प्रखंड में जिस प्रकार से दाखिल खारिज के नाम पर आवासीय जातीय के नाम पर जिस प्रकार से अस्पताल की हालत बद से बदतर है, यह सब समस्याएं हैं। आम जनों का कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। इसीलिए पूर्ण रूप से इस क्षेत्र में आंधी तो आपने बहुत सुना होगा चुनाव में, लेकिन जयनगर से लेकर बासोपट्टी से लेकर खजौली में भी सुनामी चल रहा है। उसका आपको रिजल्ट 14 तारीख को देखने को मौका मिलेगा। आप पर जो है सब बड़ा आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, तो इसको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आरोप प्रत्यारोप कौन लगा रहे हैं? जिनका कल तक जो राष्ट्रीय जनता दल उनका सारा चीज था, उसको भी पत्रकार महोदय आप लोग चलाते क्यों नहीं है? जो रात के 1:30 बजे में कहता है कि राष्ट्रीय जनता दल समाजवाद और माननीय लालू प्रसाद यादव तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और सुबह होते होते कहता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। यह उसी लोमड़ी की तरह चाल चल रहा है जो निश्चित रूप से अंगूर खाने का प्रयास किया, जब उसे अंगूर नहीं मिला तो कहता है अंगूर खट्टा है। इसीलिए उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है नुकसान होगा आपको उससे? आप ही लोग तो तय कर लीजिए ना कि नुकसान क्या होगा। है कहीं कोई भी है जो रहा नकुल में रोवन हारा? है कोई जो बताइए? पार्टी किसी का संगठन जेबी का संगठन है कि वह राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ संगठन के साथ कार्य करता रहता है। जो इस गुमशुदा में है, जो 2-4 व्यक्ति इधर उधर भटक रहे हैं, चुनाव आते आते सारे लोग अपने घर में वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे
आप उसको पर्दा हटता जा रहा है, लोगों का कारवा बढ़ता जा रहा है, इसीलिए कहीं कुछ नहीं है। आप चर्चा करना है तो चर्चा कीजिए स्थानीय विधायक का, जिससे का निश्चित रूप से वो हाल होगा जो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार हारेगा, उसका नाम होगा सम्मानित विधायक अरुण शंकर जी। वो तो दावा कर रहे डबल वोट से जीतेंगे, 24 से जीतेंगे या 48 से जीतेंगे। नहीं, फिर आप कह दिए कि 24 से 48 से। पत्रकार महोदय, आप लोग भी उसको कंक्लूड कीजिए। वो माथा का संतुलन खो गया है। 22 से शायद जीते हुए थे, कहते आप 56 से जीते। 56 बोले हुए थे। तो आप सोच सकते हैं जिनका मानसिक दिवालियापन हो गया हो, अभी तो बहुत समय बाकी है। सुनामी जो जो आगे बढ़ता जाएगा, जो जो जनसंपर्क अभियान मेरा तेज होते जाएगा, वह उनका प्रतिशत घटते जाएगा और अंत में उनका वो हाल होगा जो बिहार में किसी का नहीं हुआ। आपका समर्थन जो है हर एक जाति का मिल रहा है, या जस्ट बस बोला जाता है MOI समीकरण, उसी का समर्थन मिल रहा है, हर एक जाति का समर्थन नहीं। पत्रकार महोदय, आप लोग भी सभी चीज निश्चित रूप से दिखाइए, परखिए। मिथिलांचल में जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार दिया है, याद कीजिए आप, हमारे नेता कहते थे A to Z की पार्टी है। आपने देखा होगा कि लोखा में भरत भूषण मंडल जी, फुलपरास में सुबोध मंडल जी, झंझारपुर में राम नारायण यादव जी और राजनगर में विष्णुदेव राम जी, बाबूबढ़ी में अरुण कुशवाहा जी, आपको बेनीपट्टी में नीलनी रंजन झा जी, बिस्फी में आसिफ साहब और हरलाखी में राकेश पांडे जी, खजौली में ब्रज किशोर यादव जी। तो ये A to Z की पार्टी है। आप चले जाइएगा निर्मली, सुपौल, सीतामढ़ी, बगल में चले जाइएगा केवटी, सब जगह निश्चित रूप से A to Z की पार्टी है। आप बताइए ना, आपके जिला में A to Z जो कहता है उसका कौन कौन उम्मीदवार है, कहाँ कहाँ। तो ये सब चीज आप लोगों को सोचने और समझने का है। आप लोग उसको दिखाइए भी। जो हमारा नेता कहता है, हमारे नेता के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमारे नेता कहते हैं कि हम उम्र का जरूर कच्चा है लेकिन जुबान का बहुत पक्का है। रही बात आप कर रहे एक आरोप, अभी कई आरोप लगेंगे। हो सकता है हमारी हत्या ही हो जाए, हो सकता है हमको जेल में भी बंद करा दिया जाए, हो सकता है कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे। तो इसीलिए जनता दिग्भ्रमित नहीं होगा। जनता मन बना लिया है कि ऐसे विधायक को हटाना है जिसके अस्पताल में सांप काटने के बाद दवा नहीं हो, मृत परिवार से मिलता नहीं। तो पहला सबसे पहला काम क्या रहेगा? आपके सामने में शायद आपके भी चैनल पर हम कह दिए होंगे कि 24 घंटा के अंदर में दलान खोलना है। दलान इसलिए खोलना है कि आम गरीब किसान मजदूर दलित शोषित पीड़ितों को हमने देखा है अस्पताल में कराते हुए, हमने देखा है कि उन्होंने कैसे दम तोड़ा है इलाज के अभाव में। इसीलिए सड़क बांध तो बनते रहेंगे, पहले जीवन रहेगा तब न उन पर वो चलेगा। इसीलिए सबसे पहले जो आम जन वोट देंगे पटना के लिए, तो पटना में इनके पहले रहने की व्यवस्था, पहले उनको वहां रुकने की व्यवस्था करेंगे। फिर धीरे धीरे जो जन समस्याएं हैं उनको हम लिख रहे हैं और सारी जन समस्याओं पर विचार करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, विधानसभा में आवाज उठाएंगे। अगर हमारी आवाज को सदन में दबाई जाएगी तो हम सड़क पर आंदोलन करेंगे, जरूरत होगा तो इस्तीफा भी करेंगे। जाते जाते खजौली विधानसभा क्षेत्र वासियों को क्या करना चाहिए? आम जनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी जाति पाति वर्ग धर्म किसी भी प्रकार के भेदभाव सारे चीजों को भुलाकर एक बार खजौली के आम गरीब किसान मजदूर दलित शोषित व्यापारी बंधुओं को लिए उनके मान सम्मान के लिए 11 तारीख को 2 नंबर पर लालटेन छाप पर बटन दबाना है। 14 तारीख को विजय बनाना है। 16 तारीख को हम उन सबों को पटना में दलान में
जिन्हें जो कार्य होगा उसके लिए दलान का पता हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारे साथ में ब्रजकिशोर यादव जी, जो ऑक्सीजन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, ब्लड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका विशेष इंटरव्यू पूरा लिए, पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखें। यदि अच्छा लगे जैसे शेयर करें।